आज भी बना रही हूँ बेबी टॉप। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, स्टाइलिश भी है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल ली है। तो इस तरह से हमने डबल में रखा हुआ है इसको, और 11 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। और इसी तरह यहाँ पे मैंने लंबाई इसकी 27 इंच रखी है, जो कि हमारे पास ये सिलने के बाद 25 इंच या 24 इंच हो जाएगी तैयार। अब ये इसकी स्लीव्स इस तरह से हम इसको पहले मार्क करेंगे। यहाँ मैंने शोल्डर रखा है इसका 5.5 इंच। ये बंद साइड से हम इसको मेजर कर रहे हैं। की लंबाई भी हमने 5.5 ही रखी है। अब यहाँ पे मैं इसका चेस्ट की चौड़ाई रखूँगी। इसी तरह चेस्ट की चौड़ाई हम रखेंगे बच्चे के हिसाब से। अपने चौड़ाई हमने यहाँ पे इस तरह से डबल में रखी है 8 इंच। और इसी तरह अब यहाँ पे कमर हम 1 इंच कम कर देंगे। बिल्कुल लूज फिटिंग होगी इसकी। इसका दामन जो है हमने ए लाइन रखा है। यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाएंगे और मार्क कर लेंगे। इसी तरह से अब नेक का भी निशान लगा लूँगी मैं। निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पे, और इसकी नेक जो है वो आम जो नेक होती है उससे हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। फिर बाद में जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया, और इसी मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ फ्रंट और बैक का जो नेक है उसको अलग अलग करके काटेंगे। जो बैक की नेक होगी वो कम कटेगी, और फ्रंट वाली जो है वो थोड़ी ज़्यादा कटेगी। तो हम इस गले को भी थोड़ा बड़ा ही काटेंगे। पे 2 इंच का इस तरह से एक कट लगाएंगे फ्रंट वाले पीस पे। ये फ्रंट साइड का हमारा पार्ट है। तो 2 इंच का इस तरह यहाँ कट लगाने के बाद अब यहाँ पे इसकी शर्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पे इसी तरह हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव जो है हम बलून वाली बनाएंगे। तो इसका ऊपर का जो पार्ट है 7 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा रखेंगे। हाँ, ऊपर का जो इसका पार्ट होगा उसको तो हम जो सिंपल आस्तीन की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही इसकी कटिंग करेंगे। फिर उसमें बाद में नीचे जो है और हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी, जो लेस की मदद से करेंगे हम। अब यहाँ पे एक पार्ट और हम इसका नीचे इसमें लगाएंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से हम इसको रखेंगे, और बीच में यहाँ पे सेंटर लेस लगाएंगे। और जो बीच का कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको यहाँ पे हम चुने दे देंगे इसमें। इस तरह से हमारी ये बलून वाली डिज़ाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे जो हमने सामने कट लगाया था उसके अंदर हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम इस पट्टी के किनारों को मोड़ लेते हैं। कट लगाया है उससे हम तकरीबन 1.5 इंच इसको बड़ा रखेंगे, ताकि आराम से पीछे की तरफ चला जाए। और अब इसको बिल्कुल बराबर इसके साथ मिलाएंगे शर्ट के साथ। तो शर्ट का हमारा सीधा वाला साइड होगा, और सिलने के बाद ये हमारा बैक पे चला जाएगा। अब यहाँ पे एक टॉप की सिलाई लगा देंगे हम, इसको कपड़े को बैक साइड पे करने के बाद। हमने इस पट्टी को लगा लिया है, और अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारा जो ऊपर कपड़ा निकला हुआ है इसको कट करके निकाल देंगे। ये देखें बैक वाला साइड जो है इसके भी हम दोनों को फ्रंट और बैक को मिला के दोनों के पहले शोल्डरों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये देखें शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं हमने। और अब यहाँ पे इसको खोल के गले के एक साइड से हम रखेंगे, और दूसरे साइड पे लाके ख़त्म करेंगे। इस सिलाई को हम बड़ा रखेंगे टाँके को, ताकि हम इसके अंदर अच्छी सी गैदरिंग बना सकें। हाँ देखें सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक धागा खींचेंगे और इसमें अच्छी सी गैदरिंग बना देंगे। अब यहाँ जो हमारा गले का साइज़ है पहले हम उस साइज़ को तैयार कर लेंगे, यानी जो हमने गला तैयार किया है उसी साइज़ से हमने इसको तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे जो लेस है, लेस को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। जो लेस का सीधा साइड है वो सीधे साइड को हमारे फेस करेगा, और इसके यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेते हैं बेल को।
तो यहाँ देखिए मैंने इस बेल को यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें और एक पट्टी लगानी होगी। तो और एक पट्टी हमने 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पे कट कर ली है। अब यहाँ पे देखें इस तरह से सीधे साइड से रखेंगे और यहाँ पे जो हमने उल्टा साइड अपने जो हमने लेस वाली सिलाई लगाई थी उस साइड को हम अपनी तरफ कर लेंगे, ताकि जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे हमें ये भी सिलाई चलानी है। तो यहाँ ये बात समझ लें कि जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है लेस वाली, उसी सिलाई के साथ हमें ये वाली भी सिलाई लगानी है। उसके बाद जब ये तैयार होगा तो गले का हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार होगा कि लेस हमारी ऊपर की तरफ हो जाएगी और पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी। हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं गोलाई में। इस पट्टी को हम बैक साइड पे टर्न करके इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इस पट्टी को बैक साइड पे फोल्ड कर लेते हैं और चुनों को भी हम बिल्कुल बराबर रखते जाएंगे ताकि चुने एक जगह ना सिमटें। तो इनको भी हम फैलाते हुए सिलाई को लगाना है। देखेंगे जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है इसको हमें कट नहीं करना है, इसको हमें यहाँ पे इसी में डोरी बना लेनी है इसी की। तो ये और ये पट्टी है तो आराम से इसकी हमारी डोरी बन जाएगी और इसके किनारों को हम बिल्कुल इस तरह से दबाते जाएंगे और बारीक सी डोरी तैयार हो जाएगी हमारी। ये होगा कि हमें अलग से डोरी लगानी नहीं पड़ेगी इसमें। ये देखें बेल जो है हमारी लेस जो है ये इस तरह से खड़ी हो गई है नेक पे, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है। अब यहाँ पे नेक तैयार कर लेने के बाद हमें इसकी स्लीव्स लगाना होगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको साइड में करूँगी और पहले इसकी स्लीव्स को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखें जो स्लीव्स का नीचे वाला पार्ट है उसको हम पहले सेंटर का निशान लगाएंगे और सेंटर का निशान लगा लेने के बाद इसके अंदर भी यहाँ पे हमें दोनों तरफ बड़े बखे की सिलाई लगानी है। तो दोनों मैं इसमें आस्तीनों में बड़े बखे की पहले सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखें बड़े बखे की सिलाई लगा लेने के बाद अब यहाँ पे हमें अपने साइज़ के हिसाब से चुने बना लेनी है। देखें ये वाला पार्ट हम इस तरह से चुने बना के तैयार करके रख लेंगे और इसके जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर यहाँ सेंटर जॉइंट लेस को मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है इसमें। अब यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि धुलने के बाद कपड़ा बाहर की तरफ ना आए। देखिए टॉप स्टिच भी हमने लगा ली है। अब यहाँ पे इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक सा एक कट लगा लेंगे सेंटर का निशान लगाने के लिए। अब ये वाला सेंटर और जो हमने स्लीव्स के अंदर चुन्नी लगाई थी उस वाले पार्ट को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो दोनों के सेंटरों को मिलाएंगे। दोनों के सेंटर को मिलाने के बाद अब इन दोनों को हम चुनों को बिल्कुल बराबर मिलाते जाएंगे। दोनों कपड़ों को मिलाएंगे ऊपर वाले और नीचे वाले को और चुन्नी बिल्कुल इसके साथ मिलाते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें यहाँ पे इस तरह से रख के लगानी है कि बेल का फेस जो है वो ऊपर की तरफ हो ताकि हमें पता चले हमारी जो ये सीढ़ी लेस है ये कितनी सिलाई लेगी। तो यहाँ पे इसको हमने इसीलिए ऊपर की तरफ रखा है। देखें ये वाली भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करके देखें और यहाँ पे कपड़े को ऊपर की तरफ कर दें तो बीच में से लेस नज़र आएगी और इसके अंदर भी एक टॉप की सिलाई लगा देंगे हम। तो यहाँ देखें इसमें टॉप की सिलाई भी हमने लगा ली है। अब यहाँ पे हमें इसको नीचे से मोड़ना है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रख के मोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये लास्टिक है हमारे पास। तो जितनी हमारे पास ये लास्टिक है उतनी ही हमें यहाँ पे इसको फोल्ड करना है कि जब ये लगे तो बिल्कुल इसके अंदर जो नेफा बनाएंगे हम उसमें पूरी फिक्स आएगी। हमने यहाँ पे इसको इस तरह से नाप लिया। नापने के बाद अब ये हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया है और ये नेफे की तरह बन गया है। तो अब यहाँ पे किसी भी पेन की मदद से इस प्लास्टिक को इसके अंदर से गुजार देंगे।
देखें इस तरह से हमने इलास्टिक लगा ली है। ये इलास्टिक लगाने के बाद आस्तीन के अंदर अब इस जो तैयार हमारी आस्तीन हुई है इसको हम यहाँ अपनी शर्ट के साथ लगाएंगे। दोनों का यहाँ पे देखें आस्तीन का सेंटर मिलाएंगे और जो कमीज़ का शोल्डर है इस सिलाई को हम शोल्डर पे रखेंगे। ये आस्तीन का सेंटर और शोल्डर की सिलाई को हम आपस में मिलाते हुए पूरी इसको सिलाई लगा लेते हैं। देखें इस तरह से हमने स्लीव्स को लगा लिया है शर्ट के साथ। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो यहाँ बच्चे के साइज़ के हिसाब से हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। मैं ज़्यादा फिटिंग नहीं लगाऊंगी इसकी करूँगी, बस 1-1 इंच ही इसका मार्जिन दूँगी इसमें। देखिए फिटिंग होने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमें इसमें लेस लगानी है, तो लेस को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। देखें इस तरह से हम फोल्ड करके इस लेस को भी इसके साथ लगा लेते हैं। हाँ, लेस लगाने के बाद अब जो नीचे का कपड़ा है वो हम इसको लेस के ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे और इसको भी मोड़ लेंगे। यहाँ इसको मोड़ लेने के बाद अब ये देखें यहाँ पे लेस हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी और जो हमने पट्टी मोड़ी है वो अंदर की तरफ होगी हमारी। तो ये गुम सिलाई के साथ हमारी लेस भी इसमें लग जाएगी। हाँ देखें इस तरह से हमने शर्ट को तैयार कर लिया है अपनी। कितना खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बच्चों के लिए सिल के तैयार हुआ है। तो इस तरह की लाइट लाइट से डिज़ाइन बनाएं, आप भी ट्राई करें।